जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी में संविधान के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। डिस्कशन होगा कि कितने संविधान हैं और कहाँ से कहाँ तक है। तो इस तरह हम पूछना चालू करते हैं। तो बताइए आप कि पहले संविधान के कितने भाग थे? मूल संविधान में भाग थे 22 और इस समय 25 भाग हो गए। और आर्टिकल कितने थे? आर्टिकल पहले थे 395 अब और कितने हैं? अब है 460 प्लस। तो आपसे हम पूछते हैं कि भाग एक में क्या है? भाग 1 में है संघ एवं उसके राज्य का क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 से 4 के बीच में है। भाग 2 बताइए क्या है? भाग 2 है नागरिकता। नागरिकता। तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 5 से 11 तक। 5 से 11 तक। तो भाग अब इस तरह 2 कंप्लीट हुआ। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर के 35 12 से 35 तक है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जो कि 36 से लेकर 51 के बीच में। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपी की परिभाषा। हाँ, तो डीपीएसपी वही है। हाँ। जो भाग 4 है वही डीपीएसपी तो है। 36 से और हिंदी 51 में बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। अब आते हैं भाग 4 के क में। तो भाग 4 के क में क्या है? कि 4 के क में मूल कर्तव्य है, जो कि संविधान के भाग में नहीं जोड़ा गया था। वो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य बनाए गए और फिर 11वां मौलिक कर्तव्य बना 86वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत। तो इस तरह टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है हमारे, जो कि 51 के ए में। थोड़ा सा पीछे हम जाना चाहेंगे, क्योंकि एक हम लोग के पास कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य ना। मौलिक अधिकार भाग मौलिक अधिकार तो हमारे भाग 3 में 12 से 35 तक है। हाँ, कितने प्रकार के हैं? हाँ, मौलिक अधिकार जो है 6 प्रकार के हैं। पहले कितने? पहले 7 था, अब 6 है। तो क्या हटा मौलिक अधिकार से? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जो कि 7वां मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 के ए में आर्टिकल 300 क में है, वही ए में। तो वहाँ पे ठीक है। अब चलते हैं हम लोग। मूल कर्तव्य हो गया। इसके बाद बस भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 5 में संघ है और संघ 52 से लेकर 151 आर्टिकल तक है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, ये सब सारे आ जाएंगे। तो इस तरह भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य है। जो संघ है 5 में, सेम उसी का राज्य में भी। उसमें राज्य में राज्यपाल रहेगा, सीएम रहेगा, ठीक है, और इसके साथ में गवर्नर का भी रहेगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? 152 से 237 तक है। भाग 7 क्या है? भाग 7 है, पहले था कि पहली अनुसूची के भाग बी। पहली अनुसूची के भाग बी के अंतर्गत जो राज्य के बारे में बताया गया था, उसको 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत उसको निरस्त कर दिया गया, जो कि 238 आर्टिकल 238 था। अब आते हैं भाग 8। भाग 8 बताइए आप। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। यूटी कहते हैं उसी को, यूनियन टेरिटरी। तो यह कहाँ से कहाँ तक? 239 से 242 तक। अब आते हैं भाग 9। भाग 9 में है पंचायत। तो पंचायत में 243 ए से लेकर के ओ तक। भाग 9 के ए में क्या है? भाग 9 के ए में नगर पालिका है। ये कहाँ से कहाँ? 243 पी से लेके जेड जी 243 पी आर्टिकल से जेड जी तक है। अब आते हैं भाग 10 के बारे में। भाग 10 जो है अनुसूचित। विजय बताइए आप। भाग 10 है, चलिए आप बताइए। अनुसूचित एवं जनजातीय का क्षेत्र है, 244 से 244 ए तक। 244 से 244 ए तक। इसके बाद भाग 11 आता है। भाग 11 क्या है? भाग 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंध, जो कि 245 से 263 के बीच है। भाग 11 हो गया। भाग 12 है बीज संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। तो यह कहाँ से कहाँ तक है? 264 से लेकर के 264 से 301 तक है। अब आते हैं ये कहाँ तक हम लोग डिस्कशन कर लिए? भाग 12 तक हो गया। भाग 13 है। भाग 13 के अंतर्गत आता है भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भारत के राज्य के भीतर है। भारत के राज्य के भीतर वाणिज्य, व्यापार एवं समागम।
जो 301 से लेके 307 307 तक। भाग 14 है आपके संघ एवं संघ संघ राज्यों राज्य के के अधीन बीच सेवाएं। सेवाएं सेवाएं। AIS PCS इसी में सब आते हैं 308 से लेके 323 के। 323। अब इसी में आता है 14 के 14 के ए में। 14 के ए में क्या है? अधिकरण है। अधिकरण है 323A 323B 323 से 320। अब आता है मेन निर्वाचन। जो कि 15 भाग 15 में निर्वाचन है और निर्वाचन 324 से लेके 329 के बीच में है। कुछ एग्जामों में ऐसे ही सीधा पूछ देता है कि इस भाग में कहाँ से कहाँ तक है। तो इसलिए हम लोग यही डिस्कशन कर रहे हैं कि कम से कम क्या हो जाए, भाग याद हो जाए कि कितने से कहाँ तक है, ताकि कभी ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है कि भाग 15 में क्या है, भाग 15 में क्या या है, निर्वाचन किस भाग में है, निर्वाचन किस भाग में है, या तो निर्वाचन जो है कि कहाँ से कहाँ तक है, हाँ। 324 से 329 ऐसे पूछ देता है। अब भाग 16 क्या है? भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे ओबीसी वगैरह ये सब को छूट वगैरह ये देना। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल? 330 से 342 तक। भाग 17 ये भाग भी बहुत 17 ही बहुत इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे राजभाषा से है। हाँ। राजभाषा है 343 से 351। भाग 18 जो कि बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट, यह क्या है? आपातकाल। आपातकाल कहाँ से कहाँ तक है? भाग 18 में आपातकाल जो कि 352 से 360। बहुत सही। भाग 19 क्या है? भाग 19 प्रकीर्णन प्रकीर्णन है। और 361 से लेकर के 367 के बीच में। भाग 20 विजय आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान यही आर्टिकल 368 है। अब आते हैं 20 तक हम लोग का डिस्कशन हो गया, तो अब आते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, यह कहाँ जो से? कि 369 से लेके अब देखिए 392 तक। 368 हो गया तो एक बढ़ाएंगे 369 से 369 से लेके 392 तक। लेकिन भाग 22 जो है वो कहाँ से है? 393 से लेके 395 के अंतर्गत है, जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ नाम, निरसन ये सब आते हैं। यदि किसी का नाम चेंज करना है तो किस आर्टिकल में होगा? संक्षिप्त नाम करना होगा, संक्षिप्त नाम वगैरह आर्टिकल भाग 22 में करना होगा। तो इस तरह छोटा सा हम लोग का सेशन था। यदि अब पसंद आगे हम लोग चलेंगे आर्टिकल लेकर के चलेंगे, हर एक भाग का एक आर्टिकल नहीं, इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि वो अनुसूचियाँ चलेगा। अनुसूची चला देंगे। उसके बाद- अनुसूची के बाद फिर हाँ, एक भाग का जितने आर्टिकल होंगे, अनुसूची के बाद या तो वो चला देंगे हम लोग कि कौन कहाँ से लिया गया संविधान में। हाँ। स्रोत कहाँ से लिया किस गया है, देश से कौन सी चीज लिया गया है, किस देश से कौन सा स्रोत लिया गया है। तो ठीक है, यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग बताइएगा कि कंटिन्यू करें हम लोग कि नहीं करें। ओके, जय हिंद।